कोड़तल का लिखा महाराज। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविरध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं नाथ समारंभां नाथयामुनिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलो अयोध्या नाथ की जय। बोलो वैशाख मास महात्म की जय। बोलो भागवत महापुराण की जय। तो हाँ, तो कथा कुछ इस प्रकार से है कि कल हम लोगों ने वैशाख मास महात्म के 7वें अध्याय का श्रवण किया, जिसमें अन्नदान का महत्व एवं मैत्र पिशाच की कथा का वर्णन श्रवण किया। अब हम लोग जो हैं 8वें अध्याय के महत्व का श्रवण करेंगे, जिसमें दक्ष की कन्या सती तथा महादेव शिव का पावन आख्यान है। वह कथा हम लोग, चलिए कथा में प्रवेश करते हैं और कथा को श्रवण करते हैं। इस कथा को सुनकर राजा मैथिल ने कहा कि हे ब्रह्मदेव, जल का दान न करने के कारण इक्ष्वाकुवंशी का अधर्मी राजा 3 जन्म तक चातक बना और उसे मेरे घर में ग्रह गोधा यानी छिपकली की योनि भी प्राप्त हुई। यह तो मेरी समझ में आ गया कि साधु महात्माओं की सेवा से विमुख होने के कारण वह गिद्ध बना, परंतु जब आपने यह कहा कि उसे 7 जन्म तक कुत्ते की योनि भी मिली तो मुझे यह बहुत अनुचित लगा। कृपया मेरे संशय को दूर कर दें। राजा के प्रश्न सुनकर श्रुतिदेव जी बड़े ही प्रसन्न हुए और उनकी प्रशंसा करते हुए कहने लगे। क्या कहने लगे कि हे नृपश्रेष्ठ, हे निष्पाप, तुमने जो प्रश्न किया है वह अत्यंत सुख देने वाला है। मैं तुम्हारे इस प्रश्न का समाधान करते हुए वे बातें बताऊंगा जो कभी कैलाश पर्वत के शिखर पर भगवान महादेव ने देवी पार्वती जी से कही थी। देवी पार्वती के प्रश्न करने पर भगवान महादेव जी कहते हैं कि हे प्रिय, समस्त लोकों की रचना होने के बाद उनकी 2 प्रकार की स्थिति बनी, परलौकिक और अहैकिक। हे महाभागो, जल सेवा, अन्न सेवा और औषधि सेवा इस लोक की स्थिति के हेतु होने के कारण भी ऐच्छिक है। परलोक की स्थिति के हेतु साधु सेवा, विष्णु सेवा और धर्म सेवा ये अहेतुक हैं। अहेतुक सेवाएं करने के तत्काल धन संपत्ति आदि की प्राप्ति होती है। अप्रिय बातें कहना भी दुख का कारण होता है। इस विषय में तुम एक पाप नाशक प्राचीन कथा श्रवण करें, उसको मैं आपसे कहता हूँ। यज्ञ के लिए दीक्षित होकर दक्ष प्रजापति एक बार भगवान शिव जी को बुलाने के लिए कैलाश पर्वत पर गए। उन्हें आया देखकर भी दक्ष की ही भलाई का विचार करके भगवान शिव ने उठकर उनका आदर नहीं किया। भगवान महादेव ने सोचा कि मैं समस्त देवताओं का गुरु हूँ। स्वामी आदि सेवक के लिए यदि पत्नी के लिए और गुरु यदि शिष्य के लिए आसन छोड़कर आदर दिखाते हैं तो उनकी आयु नष्ट हो जाती है। स्वामी के लिए सेवक, पति के लिए पत्नी और गुरु के लिए शिष्य अगर आसन छोड़ देते हैं और आदर दिखाते हैं, फॉर्मेलिटी करते हैं, तो उनकी आयु जो है वो क्षीण हो जाती है, कम हो जाती है, तेज कम हो जाता है, बल कम हो जाता है, धन यश और पुरुषार्थ सभी नष्ट हो जाते हैं। महादेव जी ने सोचा कि यदि मैं अपने प्रिय ससुर दक्ष के लिए आसन को छोड़कर उठता हूँ तो उनकी ही हानि होगी। इसी कारण वे अपने आसन पर ही बैठे रहे। दक्ष प्रजापति ने मूढ़ता बस इसे अपना निरादर समझा
वह क्रोध में भर गए और महादेव जी के सामने ही उनको बुरा भला कहने लगे। दक्ष बोले, यह शिव बड़ा ही अहंकारी है। इसके पास केवल एक बूढ़ा बैल है, गले में हड्डियों की माला पहनता है, शमशान में रहता है तथा सर्पों के आभूषण हैं। इसके साथी भूत प्रेत पिशाच तथा दुष्ट योनि जीव हैं। दुरात्मा नारद के कहने पर ही मैंने इसे अपनी कन्या दे दी थी, परंतु अब सती से भी मुझे कोई संबंध नहीं रखना है। इस प्रकार नाना प्रकार के अपशब्द कहकर दक्ष ने महादेव जी का अपमान किया तथा उन्हें और पार्वती को अपने यज्ञ का निमंत्रण भी नहीं दिया। वे जैसे आए थे वैसे ही लौट गए। तत्पश्चात नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण नारायण। अच्छा अच्छा।